हेलो एवरीवन, आज का वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा। एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में कितना इंटेंस प्यार होता है ट्विन फ्लेम में, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी कहाँ जाकर ख़त्म होती है। ये वीडियो बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था मेरा, ठीक है। मैंने लास्ट वीक एक काउंसलिंग ली थी। वो काउंसलिंग से मुझे कुछ नया सीखने को मिला, और मुझे लगा कि ये चीज़ ना आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी और एक आगे बढ़ने में, आपको अपने आप को बैलेंस करने में हेल्प करेगी, ठीक है। आज वो क्या मैंने लास्ट वीक में सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक मेरी ही दोस्त की एक रियल कहानी है ट्विन फ्लेम की, जो मैंने खुद आंखों से देखा है, मेरे कानों से सुना है वो सब चीज़ें। वो चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ। ये वीडियो से दो चीज़ बहुत क्लियर हो जाएंगी आपको कि इंटेंस लव कितना होता है, चाहे वो अनअवेकन हो या अवेकन हो, मैटर नहीं करता। ट्विन फ्लेम्स के बीच में, एक फेमिनिन मैस्कुलिन के बीच में इंटेंस लव कितना होता है, और ये जर्नी एक्चुअली कहाँ ख़त्म होती है जाकर। एक औरत मुझसे काउंसलिंग लेती है। हम काउंसलिंग लेने के बाद मेडिटेशन होने के बाद वो औरत को मैं कहता हूँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। जो बंदा आप डीएम मानते हो वो डीएम नहीं है करके। लेकिन वो औरत कहती है नहीं नहीं, मैं हूँ, मुझे पता है। और वो मुझे भी रिक्वेस्ट करती है कि एक बार आप बात करो मेरे वो डीएम से, और वो डीएम को भी रिक्वेस्ट करती है मुझसे बात करने के लिए। फाइनली वो लड़का मान जाता है, ठीक है। तो एक मैं रिसेंटली उस लड़के से बात किया फ़ोन पे, ठीक है। फ़ोन पे बात करने के बाद वो लड़के को मैंने पूछा, क्या तुम कोई ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते हो या कोई सोल कनेक्शन के बारे में जानते हो, ठीक है। तो उसने कम्प्लीटली डिनाई किया इस बात को, नहीं, ना ही मैं कोई सोल कनेक्शन को जानता हूँ, ना मैं मानता हूँ, ना ही मैं कोई ट्विन फ्लेम के बारे में, ना ही मुझे कुछ पता है इसके बारे में, मुझे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। बस जो काउंसलिंग लिया है औरत ने, वो औरत मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझसे उससे मैं प्यार करता हूँ, बस इतना ही मैं जानता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन वो फेमिनिन ने मुझे कहा कि इसने कहा है मेरे डीएम ने कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो मैंने वही चीज़ वो लड़के को पूछता हूँ कि तुमने फिर ऐसा क्यों कहा उस लड़की से कि तुम जर्नी में हो और तुम ट्विन फ्लेम हो करके। तो लड़का क्या कहता है मुझसे, सर जब भी हम मिलते हैं, जितनी बार भी हम मिले हैं, हमारे बीच में यही बातें होती है। मतलब ये बातें मुझसे कुछ नहीं करती, ट्विन फ्लेम के अलावा, कनेक्शन के अलावा। ये कहती है हमारे कई सारे पुनर्जन्म है, ये सब बातें करती है, ठीक है। एक बार मैंने गलती से, या ऐसा कहो कि ये इतना मुझे ये चीज़ दिमाग में डालती थी ट्विन फ्लेम्स को लेकर, तो मैंने ऐसा कहा उसे कि हो सकता है, यार हो सकता है तू सही है, हमारा कोई पुनर्जन्म हो या कोई सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, मुझे तो पता नहीं है। इतना मैंने बोला। उस चीज़ को इसने गार्ड बांध लिया। उसने ये सोचा कि मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, हम दोनों हैं, और मैं जानता हूँ, मैं इसे छुपा रहा हूँ। कोई भी, मैं भी, आप बोले कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, मेडिटेशन करके आपने बोला। सर मैंने तो इससे 1000 टाइम बोला कि यार हम नहीं है, हो सकता है करके मैंने एक बार बोला, उसी को गार्ड बांध लिया इसने। लेकिन मैं इसको समझाता रहता हूँ, ठीक है। वो इंसान ने अपने बच्चों की, वो शादीशुदा है इंसान, ऑलरेडी उसके बच्चे हैं। वो इंसान ने अपने बच्चों की कसम खाकर मुझे कहा कि नहीं सर, मैं कोई कनेक्शन में नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ट्विन फ्लेम में हूँ, ना ही हमारा कोई पुनर्जन्म है। मुझे कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं होता है जैसा उसको फ़ील होता है। अब मुझे पता नहीं उसको वैसा क्यों फ़ील होता है, मुझे तो कुछ नहीं होता, ना ही मुझे कुछ मेमोरीज है, ठीक है। मैं इस चीज़ को पहले भी डिनाई कर रहा हूँ, आपके सामने भी डिनाई कर रहा हूँ, और मैं अपनी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, वो लड़की मुझे, वो औरत मुझे अच्छी लगती है, मैं प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उससे कनेक्टेड हूँ। इसके अलावा उसका मेरा कोई सोल कनेक्शन नहीं है। ये तो सिर्फ ये केस है जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। मेरी काउंसलिंग के एक्सपीरियंस में, मैंने हज़ारों काउंसलिंग की है, उसमें कई सारे ऐसे केसेस है जहाँ मैंने दोनों से बात की है कॉन्फ्रेंस कॉल पे, ठीक है। अगर वो मेरे ही सिटी के हैं तो मैं उनसे पर्सनली भी बात किया है मिलकर, और अगर वो मेरे स्टेट के या मेरे सिटी के नहीं है तो मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी बात किया है, ठीक है। दोनों को, फेमिनाइन मैस्कुलिन, या कहो उनको फीमेल मेल भी कह सकते हैं हम लोग, फेमिनाइन मैस्कुलिन नहीं है, ठीक है। तो अकेले में भी मैंने बात की, इंडिविजुअली भी मैंने दोनों से बात की। ऐसे कहीं सारे मैस्कुलिन स्पेशली कहीं सारे खस्में खाते हैं। कोई बच्चे का कसम खाता है, कोई उनके माँ बाप का कसम खाता है, ठीक है। वो कहता है कि नहीं यार, जो ये बोलती है ना, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। वो कहती है कि हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, मैं उसका डिवाइन हस्बैंड हूँ, हमारा कई सारे पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म से हम कनेक्टेड है। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता है। सिंपल सी साइकोलॉजी है। ऊपर वाले ने सिर्फ दो ही ज़ात बनाए हैं। अब ये दुनिया में देखे जाए तो कई सारे ज़ात है, मैं किसी ज़ात को नहीं मानता हूँ, हम स्पिरिचुअल लोग हैं। मैं मानता हूँ ऊपर वाले ने दो ही ज़ात बनाए हैं, एक औरत की, एक मर्द की। एक मर्द को एक औरत की ज़रूरत है, एक औरत को ऑफकोर्स एक मर्द की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है।
इनफैक्ट कोई भी इंसान हमें बहुत पसंद आ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही पसंद आ जाता है वो इंसान, हमें प्यार हो जाता है, हम ये भी नहीं देखते वो शादीशुदा है या नहीं है, बस हमें वो इंसान पसंद है, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, रिलेशन में रहना चाहते हैं या कनेक्ट रहना चाहते हैं। ये आपका पर्सनल चॉइस है, ठीक है, सभी का पर्सनल चॉइस है कि वो इंसान पसंद है, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपका डीएम है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपका उससे कोई पुनर्जन्म है, ठीक है। फेमिनाइज जो होती है ना, रिलेशनशिप की जब बात आती है वो इंटेंस इंटेंस इमोशनल कनेक्शन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। बहुत इंटेंस कनेक्शन होता है जब इमोशनल लेवल की बात करते हैं तो हो सकता है फेमिनिन को वो इंटेंस इमोशनल कनेक्शन की वजह से वो इंसान से वैसा फील होता होगा कि ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, और हम ज़बरदस्ती किसी को ये टाइटल थोप नहीं सकते कि आप मेरे डीएम हो या आप मेरी डीएफ हो करके। सिंपल सी साइकोलॉजी है कि हाँ, ये इंसान मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसके सोबत रहना है, बात ख़त्म, ठीक है। आज मैं इसी काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आपको एक मेरी दोस्त की पर्सनल लाइफ स्टोरी जो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वो स्टोरी है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, और अपने कानों से मैंने सुना है चीज़ों को। आप इस स्टोरी को पूरा सुनो, आपको पता चलेगा ये कितना इंटेंस होता है दोनों तरीके से, दोनों तरफ से, और ये कहाँ जाके ख़त्म होता है। कहानी कॉलेज से शुरू होती है। मैं, मेरा दोस्त और वो लड़की, तीनों हम एडमिशन उसी कॉलेज में लेते हैं, ठीक है। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले वी डोंट नो ईच अदर, वो लड़की और मेरे दोस्त कभी कांटेक्ट में नहीं थे, देखा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम वो कॉलेज में देखता है और वो पागल हो जाता है उस लड़की को देखकर, ठीक है। तो वो सिर्फ सारी चीज़ें मुझसे ही शेयर करता था। लेकिन ट्विन फ्लेम लव इतना इंटेंस होता है, इतना इंटेंस होता है, जाते 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 पूरी कॉलेज को पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कुछ इमोशंस और फीलिंग्स है करके। ना ही मेरे दोस्त ने किसी को बताया था, ना ही वो लड़की ने किसी को बताया था, किसी ने किसी को नहीं बताया था, बहुत कंप्लीटली सीक्रेट था। बट सीक्रेट होने के बावजूद भी पूरी क्लास को पता चल गया इन दोनों के बीच में फीलिंग है, इमोशंस है करके। क्योंकि लड़की से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था, तो हमें लगा कि एक तरफ़ा मोहब्बत हो सकती है। मैंने दोस्त को कहा, यार हो सकता है तू उससे प्यार करता है, पागलों की तरह, वो नहीं करती है। तो हमने क्या किया, उसकी एक बहुत अच्छी सहेली थी, सहेली से दोस्ती करके हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वो लड़की सच में इसे प्यार करती है, क्या ये एक तरफ़ा है। तो हमें उसकी सहेली से पता चला कि वो लड़की भी इससे प्यार करती है। यानी कि जैसा मेरा दोस्त सब कुछ मेरे साथ शेयर करता है, इसकी जो वो डीएफ तो मैं नहीं कहूँगा, अभी इस स्टेज में हमें कुछ भी पता नहीं है। लेट मी टेल यू ऑल, हमें ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है, ना सोलमेट्स के बारे में, ना ट्विन फ्लेम के बारे में। तो हमें बस इतना ही है कि भाई कॉलेज में एक लड़का लड़की होते हैं, प्यार करते। हमारी कॉलेज में ऐसे और भी लड़का लड़की थे जो रिलेशनशिप में थे, ठीक है। उनका उनका जो इतना इंटेंस नहीं था, लेकिन इन दोनों का इंटेंस इतना था कि पागलपन, एक किस्म का पागलपन था दोनों के अंदर था इनफैक्ट। लेकिन वो लड़की दिखाती नहीं थी, बहुत बैलेंस रहती थी, ये दिखाता था। तो उसकी सहेली ने कहा कि हाँ, जब भी वो मेरे साथ बात करती है ना, वो तुम्हारे दोस्त के बारे में ही बात करती है। अब मेरा दोस्त भी जब भी मुझसे बात करता है, वो लड़की के बारे में ही बात करता है। तो हमने कई सारी चीज़ें फाइंड आउट की। कभी क्लास में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब जब मेरा दोस्त उसको देख रहा है, वो लड़की नहीं देखती है, जब वो लड़की देख रही है तो मेरा दोस्त नहीं देखता है। इस तरह से दोनों में आँखों आँखों में, आई कांटेक्ट में बहुत कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। बट सभी कॉलेज को ये पता चल गया था, इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हुई थी। बट पागलपन डे बाय डे बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो क्या हो गया, उसका एक तो 2 बार एक्सीडेंट हो गया। एक बार क्या हुआ कि कॉलेज के उस साइड एक मेन रोड होता है, कॉलेज के हमारे साथ में एक मेन रोड होता है। मेन रोड के इस साइड हम खड़े हैं, मेन रोड के उस साइड वो लड़की खड़ी है। ये दोनों देख रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है दोनों देख रहे हैं, ठीक है। तो उस लड़की को देखते देखते, और ये आई कांटेक्ट जो होता है ना ट्विन फ्लेम्स में, ये कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ये हाइप्नोटाइज जैसा होता है। आप जब अपने डिवाइन पार्टनर से आई कांटेक्ट करते हो ना, आप मेंटली सरेंडर कर देते हो उनको, एक हाइप्नोटाइज्ड हो जाते हो। आपको सराउंडिंग्स में क्या चीज़ें चल रही है, आपकी आंखें तो देख सकती है, लेकिन आपकी आंखों से वो सिग्नल नहीं जाता है कि आप क्या देख रहे हो। आपके कान तो आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग तक वो सिग्नल सिग्नल नहीं जाता है कि आप क्या सुन रहे हो करके। ये कब मुझे पता चला कि ये हाइप्नोटाइज्ड हो जाते हैं लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर। जब मेरा दोस्त वो मेन रोड क्रॉस कर रहा था, उधर से एक बस आ रही थी, सिटी बस आ रही थी। वो स्लोली आ रहा है, उतना फास्ट नहीं आ रहा है, उधर से ही वो हार्न मार रहा है, ठीक है। वो बस इसको दिख रही है, देख रहा है, बट इसकी आंखों तक वो सिग्नल नहीं जा रहा है। वो कान से सुन रहा है हार्न को, उसके दिमाग तक सिग्नल नहीं जा रहा है।
तो सडनली बस वाला सामने आके ब्रेक मारता है, वो थोड़ा सा टच होता है, वो गिर जाता है। ठीक है, तो सब लोग आते हैं उसे डांटते हैं। ठीक है, मैं भी उधर रहता हूँ, बस वाला भी उसको डांटता है। मैंने पूछा यार क्या हो गया? यार पता नहीं, वो लड़की उधर खड़ी थी, देखो अभी भी खड़ी है ना। वो भी बेचारी वो आई, जैसे ये गिरा ना वो भी आई रोड क्रॉस करके, देखी उसने भी। ठीक है, तो बाद इसने मुझे बोला कि वो मुझे देख रही थी और मैं उसको देख रहा था, बस पता नहीं मुझे और कुछ नहीं दिखा। मुझे लगा कि उसके पास जाना चाहिए, वो बुला रही है मुझे, वो खींच रही है। वो एक पुल होता है ना, एनएचटी पुल खींचता रहता है, वो खींच रही है मुझे, इसलिए मैं चल पड़ा रोड पे बिना देखे कुछ भी। तो इतना पागलपन हुआ। इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हुई, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, ये एनर्जी कितनी इंटेंस होती है। वो बंदा फिजिकली तो हर जगह रहता था, मेंटली 24/7 सिर्फ वो लड़की दिमाग में रहती थी, सिर्फ वो लड़की। एक से दो बार क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, उसके घर में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसके डैड ना उसके डैड बहुत स्ट्रिक्ट है। तो उसके डैड ने एक पैंट शर्ट दिया कि भाई तू आयरन करके दे, मुझे बाहर जाना है। ये उसके डैड के कपड़े आयरन करता था, प्रेस करता था वो। ठीक है, तो इसने क्या किया, डैड की पैंट पे जो गर्म आयरन होता है ऐसा ही रख दिया है, और उधर ही खड़ा है, आयरन रख दिया है पैंट पे, और वो लड़की के बारे में सोच रहा है। वो आयरन जो उधर पैंट पे रखा था वो जल के धुआं तक उड़ गया है, पैंट तो पूरी जल गई, धुआं तक उड़ गया है। बट फिर भी ना उसको होश नहीं है, वो सोच रहा है, खड़ के सोच रहा है। ठीक है, ये एक इंसिडेंट हुआ, उसको बहुत डांट पड़ी घर पे। और एक इंसिडेंट, ठीक है, एक इमर्शन रॉड करके आता है जो कॉपर से बनता है। ये क्या यूज़ होता है, ये पानी को गर्म करने में यूज़ किया जाता है। आपके बकेट में पहले पानी होना चाहिए, उसमें आप इमर्शन रॉड डालते हो, बाद आप स्विच ऑन करते हो। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट, वो कॉपर में इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, वायर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उसके बाद पानी गर्म होता है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो फोटो, या आपको ठीक से समझ में आए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसकी मम्मी ने कहा कि उसे शॉवर लेने के लिए कि भाई जा तू शॉवर ले ले। ठीक है, उसने क्या किया, बकेट में पानी है या नहीं है देखा ही नहीं। ठीक है, बाथरूम में जाके, वो बकेट में बिल्कुल पानी नहीं था, उसने वो इमर्शन रैट को ऑन करके आ गया, आके बाहर बैठ गया वो, क्योंकि कोई नहीं था अंदर, रेस्टरूम में या बाथरूम में कोई भी नहीं था। और ये 5 मिनट के बाद ब्लास्ट हो जाता है उधर। ठीक है, सब जाके देखते हैं फैमिली में क्या हो गया क्या हो गया। इसने क्या किया है, बकेट में पानी ही नहीं डाला है और उसको ऑन करके बैठ गया है हाल में आके। ठीक है, तभी उसको घर में बहुत गालियाँ पड़ी, बहुत डांट पड़ी। वो सोचने लगा यार अगर मैं ही अंदर होता तो उड़ जाता यार, या कोई और होता तो किसी की जान जा सकती थी, मेरी जान जा सकती थी। तो पता नहीं ये हद से ज़्यादा हो गया, वो मेंटली बहुत सरेंडर हो गया वो लड़की से। ना पढ़ाई पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा था, ना अपनी लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहा था। ठीक है, ना जो घर में काम देते वो काम ठीक से कर पा रहा था, कंप्लीटली मेंटली सरेंडर। तो एक दिन इसने ठाना कि क्या होता है देखते हैं, अगर मैं उसकी लड़की के सामने अनकॉन्शियस होके भी गिर जाता हूँ ना, तो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, उसको आई लव यू बोल देता हूँ मैं। ठीक है, ये तो गया, बड़ी हिम्मत से गया वो लड़की के सामने आई लव यू बोलने के लिए। आई लव यू तो इसने बोला ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कुछ और बोला। इसने इतना बोला कि देखो मुझे ना तुम्हें देख कर ना ऐसी 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 वैसी वैसी फीलिंग होती है, वो भी फास्ट, बहुत फास्ट। वो उसकी जो डीएफ है, डीएफ तो हमें पता नहीं था तब डीएफ है करके। तो वो लड़की जो है 4-5 लड़कियों के साथ, सहेलियों के साथ खड़ी थी कॉलेज के साइड, जो ये कैंटीन थी, कैंटीन के पास। तो ये जल्दी जल्दी जाके बोल दिया, तोते की तरह बोल दिया इसने। तो वो लड़की ने एक ही बात कहा कि नहीं नहीं, जो आपको फील होता ना मेरे लिए मुझे नहीं होता। वो झूठ बोल रही थी, 100% झूठ बोल रही थी, इनफैक्ट झूठी बोलेगी भाई, उतनी सारी लड़कियां हैं वो कैसा बोल देगी। ठीक है, इसको लगा कि यार ये तो झूठ बोल दिया, इसने अच्छा नहीं किया, तो आ गया वो। मतलब वो खड़ नहीं पा रहा था, इनफैक्ट उसके सामने खड़ नहीं पा रहा था, उसके पैर हदर रहे थे, उसकी बॉडी शिवरिंग कर रही थी, इनफैक्ट उसके होठ तक हदर रहे थे, शेक कर रहे थे। बात ठीक से नहीं कर पा रहा था वो, उसके हाथ तक हदर रहे थे, बस उसकी आंखों में देख रहा था, और स्वेटिंग हो रही थी उसको, सरपों से स्वेटिंग हो रही थी, पसीना आ रहा था। तो उसने जल्दी, आई थिंक उसने मुश्किल से 1-2 मिनट बात की होगी, भाग क्या गया वो। ठीक है, तो हमें तो ये पता चला कि वो लड़की झूठ बोल रही है, इसमें कोई सवाल तो नहीं था। तो बात सिचुएशन और बहुत बिगड़ने लगी, और इसने कंट्रोल करना शुरू कर लिया, बैलेंस करना शुरू कर लिया कि वो लड़की कह दिया छोड़ यार, उसको कुछ फीलिंग नहीं है। तो मैं भी उसको बोला यार झूठ बोल रही है, हमें उसको भी पता था कि झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रही है। ठीक है, फिर भी ना बैलेंस करना शुरू कर लिया उसने कि ठीक है बैलेंस करते, उसने बोल दिया ना बात खत्म, छोड़ो, नहीं है उसको फीलिंग नहीं है तो छोड़ो, नहीं है। ठीक है, बहुत बैलेंस किया, बहुत बैलेंस किया, वो हो नहीं पा रहा था, बिल्कुल हो नहीं पा रहा था। एक दिन क्या हुआ, और एक इंसिडेंट हो गया। हम दोनों बस बाइक में जा रहे थे, इनफैक्ट सडनली एक बस हमारे आगे से गुजरती है, ओवरटेक करती है बस। तो ये उस लड़की को देख लेता है, वो खिड़की पे बैठी हुई है, वो लड़की इसको नहीं देखती। अब ये क्या करता है, मुझे और गाड़ी को छोड़ के भाग जाता है। कहाँ भाग रहा है, बस के पीछे भाग रहा है, बस के पीछे भाग रहा है, आजू बाजू पीछे उसकी गाड़ियाँ हैं, मेन रोड है। भाई क्या हो गया इसको, ये क्यों भाग रहा है, मुझे पता भी नहीं, वो लड़की को देख लिया इसने करके। वो बस को बहुत बुरी तरह से चेस करता है, लेकिन चेस नहीं होता है, बस निकल जाती है। मैं सडनली जाता हूँ गाड़ी लेके, मैं बोलता हूँ क्या पागलपन है,
यार वो लड़की को देखा मैंने, खिड़की पे बैठी थी, मैंने सोचा आई लव यू बोल दूंगा। उसने झूठ बोला था उस दिन, मुझे पता है, लेकिन फिर से एक बार मैं ट्राई करूंगा, आई लव यू बोल ही दूंगा आज, इसीलिए भाग रहा था। मैंने बोला अरे यार गाड़ी तो हमारे पास थी, बाइक्स में चेस करते हम दोनों, तो भागा क्यों बस के पीछे? तो तब वो बोल रहा है यार मुझे तो पता ही नहीं गाड़ी है करके। इतना सरेंडर हो जाते हैं लोग मेंटली ट्विन फ्लेम में ना, इतना सरेंडर हो जाते हैं। आज वो इंसान को, उसको पता नहीं उसने अपने ग्रेजुएशन में अपने पीयू में कितना स्कोर किया है, बट वो इंसान को आज भी पता है कि वो लड़की कोसी बस में आया जाया करती थी करके। वो नंबर भी उसने मुझे बार बार कहता है, 77B। मैं रिपीट करता हूँ, 77B वो बस का नंबर था, वो कॉलेज आया जाया करती थी। ठीक है, तो मोस्टली वो आया करती थी कॉलेज से। सब कुछ भूल गया वो, अपना परसेंटेज याद नहीं है उसको, कितना परसेंट की को से ग्रेजुएशन में उसने निकाला है, ही डोंट नो एनीथिंग, बट वो बस का नंबर उसको याद है। उसको ये तक भी याद है वो बस में कोसी सीट पे बैठती थी जाकर वो। ठीक है, इवन वो कॉलेज छोड़ने के बाद भी वो कॉलेज जाकर उस क्लास में, जो जो क्लास में वो बैठा करती थी, जो जो चेयर पे वो बैठा करती थी ना, उस चेयर पे जाके बैठता था ये। वो कॉलेज ख़त्म हो गई, वो लड़की दूसरी कॉलेज ज्वाइन कर लिया, इसने दूसरी कॉलेज, वहीं कॉलेज ज्वाइन कर लिया इसने, दूसरी कॉलेज तो नहीं, वहीं कॉलेज जो कॉलेज पढ़ता था वो। ठीक है, बट वहीं कॉलेज पढ़ता था वो, बार बार वो क्लासेस जाता था, जो लड़की वो चेयरों पे बैठा करती थी वहीं चेयर पे जाके बैठा करता था, याद करता था उसको। इतना इंटेंस हर रोज़ की चीज़। यार उसको इतना तक याद रहता था कि वो मंडे के दिन कौन सा ड्रेस पहन के आती थी, ट्यूसडे के दिन कौन सा आती थी, वेडनेसडे के दिन कौन सा आती थी। यार उसके जो कानों की वो बालियाँ होती है लड़कियाँ डालती है, वो मैचिंग कितनी करके आती थी वो। ठीक है, वो कैसे डिज़ाइन के होते थे। वो जब भी फैंसी स्टोर में जाता या बाहर से दिखता तो वो बोलता देखिए वो लड़की ना इस टाइप की ना वो कानों में पहना करती थी। उतना तक उसको याद होता था, उतना कौन से ड्रेस कपड़ा वो पहना करती थी। ठीक है, और उसको इतना तक पता था कि यार वो यूजुअली महीने में किस दिन में वो छुट्टी लिया करती थी कॉलेज में, वो तक उसको याद था। उसको अपना परसेंटेज याद नहीं है कि उसने सेकेंड पीयू में कितना वो परसेंटेज लेके आई थी, वो तक उसको याद है। इसको अपना याद नहीं है, उसका याद है इतना परसेंटेज लेके आई थी वो करके। इतना डीप कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम्स में। ठीक है, अनअवेकिन बंदा है, वो फेमिनिन भी थी, मतलब वो लड़की भी इतना ही प्यार करती थी, वो दिखाती नहीं थी, बट ये पागल होता था। ये भी किसी को नहीं दिखाता था, ये मेरे अलावा किसी को नहीं दिखाता था, पागल होता था ये। ठीक है, पागल होता था। अगर आज के केस में हम बात करें, ये लड़का मुझे अपने बच्चों की कसम खा के कहता है, ये मर्द, कि यार उसको जो फील होता है ना मुझे नहीं होता, ये बस मुझे ना यही बातें करती रहती है, ट्विन फ्लेम हूँ मैं, इसका ट्विन फ्लेम हूँ, बट इसको जो फील होता है मुझे फील नहीं होता। मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, हाउ इट्स पॉसिबल? उसको फील हो रहा है, इसको नहीं हो रहा, अगर ये ट्विन फ्लेम है तो हाउ इट्स पॉसिबल? ये है इंटेंस लॉ ऑफ ट्विन फ्लेम। ठीक है, अब ये जर्नी कहाँ ख़त्म होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये इस लड़की के सपने तो बहुत आते थे इसको, लेकिन एक सपना ऐसा इसको आया, बहुत लेट आया ये सपना, कि जब ये सेपरेशन में था। सेपरेशन क्या, वो दोनों बात ही नहीं करते थे, कभी एक दूसरे को बात नहीं करते थे, उनकी कॉलेज अलग अलग हो गई थी। तो आई थिंक बहुत साल बाद उसको एक सपना आया। ये लड़की सपने में आके कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ हैज़ ए वाइफ बन के जीना है। ठीक है, बाद हम दोनों इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने पे ये पता चलता है कि ये दोनों, यानी कि ये लड़की और ये मेरा फ्रेंड, ऑलरेडी एक पास्ट लाइफ रह चुकी है। पास्ट लाइफ में दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली प्यार करते थे, और उनका ये ड्रीम था, इट्स नॉट ए डिज़ायर, इट्स ए ड्रीम था कि हम दोनों को शादी करके फैमिली रेस करना है, हम दोनों का हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में रहकर फैमिली रेस करना है। ये ड्रीम एक इतना डीप डिज़ायर पे कन्वर्ट हो गया। अब अनफॉर्चुनेटली इनकी ये डिज़ायर फुलफ़िल होने से पहले इनकी डेथ हो जाती है, किसी रीज़न की वजह से, वो बताना मैं नहीं चाहता। ठीक है, किसी रीज़न की वजह से डेथ हो जाती है। रीज़न की वजह से डेथ होने के बाद अब ये सोल वापस इस दुनिया में सिर्फ उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आती है। ठीक है, ये ड्रीम था, ड्रीम डिज़ायर में कन्वर्ट हो गया, अब वो डिज़ायर को पूरा करने के लिए आती है। तो अब ये एक्चुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए इनको इतना इंटेंस स्ट्रांग लव फील होता था दोनों को। अब ये बंदा ऑलरेडी किसी और से शादीशुदा है, वो बंदी ने भी किसी और से शादी कर ली है। अब दोनों बैलेंस है, इनफैक्ट देखा जाए तो दोनों बैलेंस है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि बैलेंस कैसा किया इन्होंने। ठीक है, अब ये लड़के का डिज़ायर क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस डिज़ायर नहीं, एक विश है उसकी, मेरे दोस्त की एक विश है। अब वो जो भी लड़की से वो प्यार करता था कॉलेज के समय पे, आज भी एग्जैक्टली उतना ही वो प्यार करता है। बट हाँ, वो पागलपन, वो एनर्जेटिकल पुल अब इसका कंप्लीटली बैलेंस हो गया है। बिकॉज क्यों बैलेंस हो गया है, ये अवेकन हो चुका है अभी। हमेशा याद रखो, जब तक ये अनअवेकन जो लोग होते हैं ना, दो अनअवेकन लोगों में ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एनर्जी पुल की। ठीक है,
जब आप बैलेंस हो जाते हो, यानी कि जब आप अवेकन हो जाते हो कंप्लीटली, एनलाइटमेंट रीच कर लेते हो, तो ये इंटेंसिटी कंप्लीटली बैलेंस हो जाती है। बट ट्विन फ्लेम में वो प्यार जो होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे आप कितने भी जन्म ले लो, ठीक है, इवन आफ्टर लाइफ भी और लाइफ में भी वो प्यार वैसा ही रहता है। प्यार में नॉट इवन 1% डिफरेंस नहीं आता है, प्यार वैसा ही होता है। बट हाँ, वो एनर्जेटिकल पुल बैलेंस हो जाता है जब आप अवेकन हो जाते हो। अब ये दोनों इतने बैलेंस है, एक दूसरे को देखकर भी 5-6 साल हो गए होंगे, ठीक है। ये दोनों ऐसी रिलेशनशिप में है शादीशुदा जो दोनों खुश नहीं है। इनफैक्ट ये दोनों बिल्कुल भी अपनी, ना ही ये अपनी वाइफ से खुश है, ना ही वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है, ठीक है, दोनों खुश नहीं है। बट दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं कि यस, हमारा एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम और एक सोल कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। आज इस बंदे की ना इतना इसने बैलेंस किया है, आज बंदे की एक ही विश है कि वो जिसके सोबत भी रहे, कहीं भी रहे, बट खुश रहे, सेहतमंद रहे, इतना ही है उसके लिए। आज भी हर दिन दुआ करता रहता है। अब क्वेश्चन राइज होता है, क्या ये जर्नी इधर ख़त्म हो गई अवेकनिंग होने के बाद? नहीं, जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती है, इवन आफ्टर लाइफ भी ये जर्नी रहती है। बट इसमें ये एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाना चाहता हूँ, इसी के लिए ये सारी स्टोरी मैंने आपको डेप्थ में शेयर की। इधर क्या हुआ, जो डिज़ायर था कि हमें वापस इस दुनिया में जाना है, शादी करना है, फैमिली क्रिएट करना है, वो डिज़ायर तो पूरा नहीं हुआ। बट अच्छी एक बात हुई कि इस बंदे ने उस डिज़ायर को ही हील कर लिया, या ऐसा को ख़त्म कर लिया। अब मेरे दोस्त में एक चीज़ की विश है, अगर वो विश पूरी होती है तो ठीक है, नहीं होती तो भी उसको डिज़ायर नहीं बनाया उसने, ठीक है, बैलेंस में रखा है। वो विश ये है कि वो औरत एक बार लाइफ में आकर ये दोनों मिलकर प्यार का इजहार करे, ये भी करे और वो भी करे, और एक दूसरे को गले लगाए, ठीक है। वो कहता है, जब मैं उसे, वो और मैं प्यार का इजहार करते, जब मैं उसे गले लगाऊंगा, वो मुझे गले लगाएगी, उस टाइम पे अगर मेरी जान भी चल जाती है ना, बस मैं सोचूंगा कि चलो मेरी ज़िंदगी में आने का मकसद पूरा हो गया। यही होता है डिवाइन यूनियन, ठीक है। मतलब दोनों एक ही लेवल के फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पे आके प्यार का इजहार करना, गले लगाना, दैट इज़ एक्चुअली ए डिवाइन यूनियन। डिवाइन यूनियन ऐसा नहीं है कि हमें साथ में जीना है, हमें फैमिली राइज करना है। डिवाइन यूनियन का मतलब है एक्सेप्ट करना सोल लेवल पे एक दूसरे को, उस इंटेंस प्यार को एक्सेप्ट करना, वो इंटेंस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना, और एक ही फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस लेवल पे एक दूसरे के इमोशन लेवल पे काम करना, कनेक्ट करना, ठीक है। तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए डिवाइन यूनियन, वही डिवाइन यूनियन है और कुछ नहीं है। अब ये इसका जो विश है ये 100% पूरी होगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंट है कि वो आएगी एक दिन, मरने से पहले ये दोनों प्यार का इजहार करेंगे और गले भी एक दूसरे को लगाएंगे। ये विश 100% नहीं, 10,000% इसकी एक ना एक दिन, मरने से पहले तो सही, ये विश पूरी होगी। और इससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इससे ज़्यादा। हो ना ही वो चाहता है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के आए, इसके सोबत जिए या परमानेंटली इसके सोबत कनेक्ट रहे, ये भी नहीं चाहता। बस वो चाहता है कि वो प्यार का इजहार करे और हम दोनों उस लेवल पे, एक हाई इमोशन लेवल पे, एक सोल लेवल पे हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करके गले लगाए। अब ये डिज़ायर हमें क्यों खींच के लेके आते हैं, बहुत प्रैक्टिकली स्पिरिचुअली आपको समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। आप एक बार नहीं 10 बार सुनो, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। इधर दो चीज़ें होती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक होता है आपकी अंतर आत्मा, दैट इज़ कॉल्ड सोल, ठीक है। एक होता है आत्मा, दैट इज़ स्पिरिट, ठीक है। सोल का कोई डिज़ायर नहीं होता है, अंडरस्टैंड दिस, सोल का कोई डिज़ायर नहीं होता है। जब सोल री इनकॉर्नेशन लेती है, रीबॉर्न या पुनर्जन्म जैसी चीज़ें लेती है, सोल के लिए वो डिसीशन सब में ज़्यादा पेनफुल होता है। इसीलिए मैं कई सारे अपने सब्सक्राइबर से कहता हूँ कि कभी भी गलती से भी मैनिफेस्ट मत करो या ये मत कहो कि इस दुनिया में हमें वापस आना है, बिकॉज़ ये बहुत पेनफुल डिसीशन होता है सोल के लिए। सोल का ये डिज़ायर होता ही नहीं है। सभी सोल का डिज़ायर, चाहे मेरी सोल का डिज़ायर हो या आपकी सोल का डिज़ायर हो या सभी सोल का डिज़ायर हो, एक ही डिज़ायर होता है, वो है अपनी फ्रीक्वेंसीज को इतना बढ़ाना कि वो हायर डायमेंशन से जाते जाते, गुजरते गुजरते वो गॉड के करीब हो जाए, ठीक है। सब में ऊपर बैठा है गॉड, ठीक है। कई सारे मल्टीपल यूनिवर्स की दुनिया है, जो डायमेंशन है मल्टीपल यूनिवर्स है, वो मल्टीपल डायमेंशन है। वो डायमेंशंस जैसा 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 हायर डायमेंशंस को आप क्लियर 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 करके जाते हो, द एंड में सब में ऊपर वो बैठा है, ठीक है। सुप्रीम पावर जिसका कोई नाम नहीं है, सुप्रीम पावर जिसे हम खुदा के नाम से, भगवान के नाम से, यूनिवर्स के नाम से, किस कहीं कहीं उसके 100 नाम है। अगर इस्लामिक तौर पे देखा जाए तो भी अल्लाह के 99 नाम है, ठीक है। तो कई सारे उसके नाम है,
बट मैं कहूँगा कि उसका कोई नाम नहीं है, वो एक सुप्रीम पावर है अगर रियलिटी में देखा जाए, एक लाइट के लेवल पे देखा जाए। तो अभी सभी सोल का एक ही ये होता है, डिज़ायर, डिज़ायर नहीं कहूँगा, पर्पस होता है कि हमें वो हायर फ्रीक्वेंसी से गुजर के, वो सारे डायमेंशन से गुजर के हमें खुदा के करीब जाना है, खुदा के करीब। ये सभी सोल का डिज़ायर है। इसके अलावा कोई सोल का कोई पर्पस नहीं होता, डिज़ायर नहीं, पर्पस, कोई पर्पस नहीं होता। बट ये आत्मा वैसी नहीं होती है, ये आत्मा अलग तरीके से काम करती है। आत्मा मतलब क्या? स्पिरिट। स्पिरिट किस फॉर्म में है? एनर्जी के फॉर्म में। वो किस तरह से आपकी बॉडी से कनेक्ट है, माइंड से कनेक्ट है? फ्रॉम योर 7 चक्रास। चक्रा एक चैनलाइज्ड है, वो चैनल के थ्रू एनर्जी मूव हो रही है एक चक्रा से दूसरे चक्रा को। हर चक्रा की एक एनर्जेटिकल बॉडी होती है, ठीक है, और हर एक चक्रा हमारी लाइफ में अलग अलग रोल निभाता है। इसीलिए वो एनर्जी जैसा ही एक चक्रा से दूसरे चक्रा को जाती है, वो अलग रोल में आ जाती है। जैसा वो रूट चक्रा से सैक्रल चक्रा को जाती है, वो रोल अलग फॉर्म बन जाता है एनर्जी का। एनर्जी कभी डेड नहीं होती, उसका फॉर्म चेंज होता है। जब वो सैक्रल से हार्ट चक्रा या सोलर प्लेक्स को आ जाती है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। मतलब हर एक एनर्जेटिक, हर एक चक्रा का एनर्जी बॉडी होता है, उसमें जब वो एनर्जी मूव होती है वो अलग अलग रोल निभाती है, अलग अलग उसके फॉर्म्स के रूप में आती है। दैट इज़ एक्चुअली नेचर ऑफ द एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या है? आपकी आत्मा है। ये आत्मा इस दुनिया से मोहब्बत कर बैठती है। मोहब्बत का मतलब क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट, कोई भी डिज़ायर क्रिएट कर बैठती है, या कोई भी ऐसा हो सकता है कोई कर्मा क्रिएट कर बैठती है, या ऐसी कोई उसकी लर्निंग होती है, वो लर्निंग पेंडिंग हो जाती है। कोई ऐसा काम होता है वो करने के लिए आई है, करना चाहता है वो स्पिरिट, वो करना चाहती है, वो कर नहीं पाती। उससे पहले उसका कुछ ना कुछ इश्यूज़ की वजह से, या उसका नेचुरल डेथ हो जाता है, या उसका एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, उसका सुसाइड कर लेता है, जो भी है उसका डेथ का जो पैटर्न जो भी है वो अलग बात है। बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आत्मा है ना, अटैचमेंट में फंस जाती है। वो अटैचमेंट क्या होता है? हमारी आत्मा क्या होती है फिजिकल डेथ के बाद? ये हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, ठीक है, नेचर के 5 एलिमेंट से। हमारी फिजिकल डेथ होने के बाद हमारी सोल तो ट्रैवल कर जाती है डायमेंशन को, लेकिन ये आत्मा क्या होती है? ये आत्मा जो 5 एलिमेंट से बनी हुई है, वो 5 एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, एनर्जी का फॉर्म चेंज होकर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है 5 एलिमेंट्स में, ठीक है। ये आत्मा में कोई अटैचमेंट है, या कोई डिज़ायर है, कोई उसका काम पेंडिंग है, वो चीज़ ना वो सोल को खींचती रहती है। अब ये सोल को किस तरह से खींचती है सर? सोल तो डायमेंशन को चल गई उसकी जगह पे, लेकिन इवन सोल डायमेंशन को जाने के बाद भी सोल का एक डीएनए होता है। वो डीएनए एक मेमोरी की तरह होता है। हमारा जो बॉडी का डीएनए होता है ना, फिजिकल डीएनए, वो हमारी बॉडी की मेमोरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, माइंड की मेमोरी से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से सोल डीएनए जुड़ा हुआ है, जो उस आत्मा के इमोशन से, अटैचमेंट से, डिज़ायर से कनेक्ट रहता है। वो डिज़ायर, वो अटैचमेंट, वो इमोशंस, वो उसकी सोल को खींचती रहती है ज़मीन पर, आ जाओ, ये पेंडिंग है, आ जाओ। जब तक ये मोक्ष नहीं मिलता आत्मा को, तब तक वो सोल को भी मोक्ष नहीं मिलता है, वो खींचती रहती है। क्यों खींचती रहती है? आत्मा को मोक्ष चाहिए, वो मोक्ष नहीं मिला, वो मोक्ष पाने के लिए वो सोल को खींचती रहती है। अब इधर क्या होता है? सोल एक ट्रैप में फंस जाती है, एक डायमेंशन लेवल पे जाके, ना ही वो आगे बढ़ पाती है सोल, ना ही उधर वो सुकून से रह पाती है। तो इसकी वजह से मजबूरन सोल का न कोई डिज़ायर ना होने के बाद भी मजबूरन उसको री इनकारनेशन लेना पड़ता है। री इनकारनेशन क्यों लेती है? चाहे कोई उसका एक पेंडिंग है काम, उसकी आत्मा का कोई पेंडिंग काम है, वो काम अधूरा रह चुका है, उसको मोक्ष नहीं मिला है आत्मा को। उसका कोई कार्मिक साइकिल है, उसको कार्मिक डेप्थ है, उसको क्लियर करना है, उसको मोक्ष नहीं मिला है। उसका कोई प्यार है, गहरा प्यार, मोहब्बत, जैसा आज हमने इस केस में स्टडी की, ठीक है, वो डिज़ायर बन चुका है, वो अटैचमेंट बन चुका है, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल को डिपेंडेंसी, वो उसको पूरा करना है या उसको हील करना है, ठीक है। यूजुअली सोल चाहती है उसको हील करे, क्योंकि क्यों सोल चाहती है उसको हील करे? बिकॉज सोचो, अगर ट्विन फ्लेम इस दुनिया में आते हैं, उनका यूनियन हो जाता है, अगर उन्होंने यूनियन करने के बाद और कोई अटैचमेंट क्रिएट कर लिया तो क्या करोगे आप? और कोई डिज़ायर क्रिएट कर लिया साथ में रहकर, क्या करोगे आप? फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता है सोल को, यानी कि एक साइकिल बन जाता है ये री इनकारनेशन। हमेशा याद रखो, री इनकारनेशन जो होता है ना, ये कब होता है? जब आपकी आत्मा का मोक्ष नहीं होता है इस दुनिया में, तब जाके वो आत्मा आपकी सोल को खींचती रहती है। तब वो अंतरात्मा, यानी कि सोल अंतरात्मा आपकी, तब उसको मजबूरन ये फैसला लेना पड़ता है री इनकारनेशन का।
अब सवाल उठता है, सर इतना डीप नॉलेज विजडम तो आपने दिया, क्या सच में ऐसा होता है? यस, सच में ये होता है। एक लास्ट स्टोरी, एक पीएलआर का मैं एक सेशन आपके साथ शेयर करके इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। मैं एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा निकल गया, ठीक है। एक बुज़ुर्ग, यानी कि एक लगभग आई थिंक 60 साल हो गए उनके, एक बुज़ुर्ग मुझे कांटेक्ट करते हैं। वो कहते हैं, सर मुझे ना आपसे पीएलआर कराना है। वो मैं पूछता हूँ क्यों कराना है आपको पीएलआर? वो बोलते हैं, सर मैं एक शहर में रहता हूँ, ठीक है, आई एम वेरी रिच पर्सन। वो बोलते हैं मुझे, मैंने ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना था, जो मुझे करना था, सब कुछ कर लिया सर मैंने। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। लेकिन ना मेरा एक गाँव है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। उस गाँव लगभग ना 70 किलोमीटर पड़ता है मेरे शहर से गाँव को जाने के लिए। उस गाँव के, मेरा एक्चुअली जो गाँव है, उस गाँव के बीच में कई सारे गाँव आते हैं, ठीक है, विलेजेस आते हैं। ये एक ऐसा विलेज है, जब भी मैं अपनी गाड़ी में से गुजरता हूँ, मैं ये एक ना विजन देखता हूँ। वो विजन इतना रियल होता है कि एक छोटा बच्चा है, लगभग मान के चलो 5-6 साल या 7 साल का बच्चा वो होगा। उसने खाकी रंग की चड्डी पहनी हुई है, खाकी रंग की चड्डी पहनी हुई है और गंदी सी बनियान पहनी हुई है। वो बच्चा भाग रहा है मेरे सामने, पेड़ों के सामने से, पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों के सामने से रास्ते पे भाग रहा है। ये मुझे ही दिखता है सर। मैंने ड्राइवर को बोला, यार देख इधर से बच्चा भाग रहा, तूने देखा क्या? तो ड्राइवर कहता है, नहीं सर मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो ये एक बार नहीं सर, जब भी मैं उस गाँव से गुजरता हूँ, मैं बार बार ये इमेजिनेशन, मतलब ये विजन देखता हूँ मेरी आंखों में कि एक बच्चा है, भाग रहा है। और मैं ड्राइवर को हमेशा पूछता हूँ, देख अभी देखना, अभी देखा ना, तो बच्चा भागा इधर से। मेरा कार का ड्राइवर कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। सर मुझे लगता है ना वो बच्चा मैं ही हूँ। मुझे वो फीलिंग आती है कि वो बच्चा मैं ही हूँ। मुझे जानना है कि वो कहाँ भाग रहा है, ये क्यों मुझे विजन बार बार नज़र आता है। तो हमने पीएलआर किया। पीएलआर करने के बाद एक शॉकिंग डिटेल सामने आया। शॉकिंग डिटेल क्या है? वो बच्चा यही था, मतलब इनका वो पुनर्जन्म था। वो बच्चा जो है यही है, ठीक है। वो बच्चे को जीने की ख्वाहिश थी, बट वो क्या हुआ, क्यों उसको, सिर्फ वो आदमी को कुछ भी नज़र नहीं आता था। कोई पास्ट लाइफ याद नहीं, कोई मेमोरी याद नहीं। जब भी वो गाँव से गुजरते ना, वो एक ही चीज़ देखते थे कि एक बच्चा उनकी नज़रों के सामने से भाग रहा है। उतना ही देखते थे वो, उनको कुछ भी पता नहीं इसके अलावा। ही डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। तो हमने पीएलआर में देखा, वो बच्चा जिस टाइम पे भाग रहा था, जैसा भागते 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 उधर एक नदी होती है। मैंने इनको पूछा कि उस गाँव साइड नदी है क्या, कोई नदी है? तो इन्होंने कहा कि हाँ नदी तो है, वो बहुत पुरानी नदी है, ठीक है। वो मैं भी जानता हूँ उस नदी को, बहुत पुरानी नदी है। अभी तो उतना पानी नहीं होता है उसमें, पहले पानी हुआ करता था। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, जैसा वो बच्चा भाग रहा था, भागते भागते वो पैर फिसल के गिर जाता है, ठीक है। पैर फिसल के गिर जाता है, वो बच्चा पानी में, वो नदी में गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। बट वो बच्चे की जीने की ख्वाहिश थी कि मुझे जीना है, मुझे इस लाइफ में ना, ये लाइफ मिली है, मुझे आगे बढ़ना है, जीना है, कुछ करना है, ठीक है। ये पर्सन अभी भी वैसे ही है, बहुत इनोवेटिव पर्सन है ये, कि लाइफ में कुछ करना है, गोल अचीव करना है, काम करना है। तो वैसा ही वो बच्चा था। इनका जो अब नेचर है, तो इनके नेचर को इन्होंने सेटिस्फाई किया, इन्फ्लुएंस किया। आज ये अमीर है, जो सब कुछ करना चाहते थे वो कर लिया इन्होंने लाइफ में। तो वो बच्चा भी चाहता था कि मैं भी कुछ करूँ लाइफ में। अनफॉर्चुनेटली उसका पैर फिसल के नदी में गिर गया, उसकी डेथ हो गई, बच्चे की डेथ हो गई। अब कई सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, सर वो तो सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, अब डेथ हो गई तो हो सकता है वो सोल इतनी ही लाइफ पूछ के आई थी। ठीक है, इस चीज़ को हम मानते हैं कि वो तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि उस बच्चे की डेथ ऐसा ही होगी गिर कर। बट उसकी जो आत्मा थी, ये तो अंतरात्मा की बात है कि वो अंतरात्मा ने लिख के आया था कि इतने साल में जैसा बच्चा दौड़ेगा, इस सिचुएशन में पैर फिसलेगा, नदी में गिरेगा और मर जाएगा। ये ऑलरेडी सोल में लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, इतनी ही उसकी लाइफ थी। बट ये सिर्फ 7 सालों में, 6 से 7 सालों में ये बच्चे ने एक डिज़ायर क्रिएट कर लिया था, यानी कि आत्मा के लेवल पे उसकी आत्मा इस धरती से अटैच हो गई थी, वो डिज़ायर से अटैच हो गई थी। वो डिज़ायर से अटैच होने के वजह से, इवन वो सोल कॉन्ट्रैक्ट था, वो मरना था, वो लिखा था, तो बट इसकी जो आत्मा को, बच्चे की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला उस डिज़ायर की वजह से। तो वो आत्मा उसको खींचती रही, सोल को, वो वापस आना पड़ा वो आत्मा को। तब मैंने इनको समझाया कि आत्मा का कोई डिज़ायर नहीं था लाइफ में आने का, बट इस बच्चे की जो यानी कि अंतरात्मा का कोई डिज़ायर नहीं था इस लाइफ में आने के लिए वापस, बट वो आत्मा यानी कि जो आपकी स्पिरिट थी उसका एक डिज़ायर था, वो डिज़ायर की वजह से आपका ये पुनर्जन्म हुआ है करके। मतलब वो कहानी, वो बच्चे की, दौड़ता था वो बच्चा, जब दौड़ता था, आगे नदी थी, वो पैर फिसला, कुछ गिर गया वो वहाँ, इसीलिए वहाँ उनकी लाइफ ख़त्म हो गई। इसी के लिए वो बार बार उनको वही इंसिडेंट, बार बार उनको, जब भी वो गाँव से गुजरते थे
वो नज़र आता था। इनफैक्ट एक ऐसा बच्चा है कि उनके सामने भाग रहा है, वो सिर्फ उनकी आँखों से, उनकी आँखों में ही नज़र आ रहा है। तो एग्जैक्टली ये ट्रू है। हमने कई सारी पीएलआर सेशन में इस चीज़ को देखा है, समझा है कि आत्मा का डिज़ायर जब होता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता है, तो अंतर आत्मा को आना पड़ता है उसको मोक्ष दिलाने के लिए। ठीक है, तो ये सच है, ये 100% नहीं 1000% सच है। चलिए, इस खूबसूरत सेशन को शेयर करते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप एक नंबर देख रहे होंगे, आप काउंसलिंग के लिए या पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरापी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कॉल नहीं उठाऊँ तो आप मैसेज कर सकते हो। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे लोगों से कनेक्ट रहिए, ग्रो करते रहिए, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो यही मेरी इच्छा है कि अगर आप मुझे फॉलो करोगे, ये मेरा वादा भी है कि आपकी अवेकनिंग मुझसे ही होगी, मैं ही आपकी अवेकनिंग कराऊंगा। ठीक है, हम सब साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं, साथ में मिलके ग्रो करते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और वीडियो को जितना लाइक करते हो ना, उससे ज़्यादा इसको शेयर करो, बिकॉज़ ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि लोगों को समझ में आएगा कि इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी इंटेंसिटी कितनी हाई होती है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, इंटेंस लव कितना स्ट्रांग होता है। ठीक है, कहाँ ये जर्नी ख़त्म होती है? जर्नी कहीं भी ख़त्म नहीं होती है। बस इधर आते हैं हम, उस डिज़ायर हो या कार्मिक डेप्थ हो या लर्निंग हो, हम उससे सीखते हैं, ग्रो करते हैं। फाइनली हम उससे हील करके हमारी आत्मा को मोक्ष दिलाकर हमारी अंतरात्मा वापस डायमेंशन में चल जाती है। आपकी री इनकारनेशन साइकिल ख़त्म हो जाती है। ये बहुत खूबसूरत स्टोरी है, सभी को शेयर करो, आप सभी को शेयर करो। ये बहुत डीप विजडम है, इट्स नॉट ए नॉलेज, इट्स ए बहुत डीप विजडम है। ठीक है, चलो फिर से एक बार मैं कहता हूँ कि शुक्रिया मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।